हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट को अपने वेब पेज में हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक हमारे पास इन पेज जावास्क्रिप्ट हम लगा सकते हैं और दूसरा हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लगा सकते हैं। इन पेज जावास्क्रिप्ट लगाने के लिए हम या तो हेड टैग यूज़ करेंगे या हम बॉडी से पहले लगाएंगे। अगर हम हेड टैग में जावास्क्रिप्ट लगाते हैं तो वहाँ पर हमें एक रीज़न होती है और एक प्रॉब्लम भी हो सकती है कि अगर हम हेड टैग में जावास्क्रिप्ट को लगा रहे हैं तो हेड टैग में जैसे हम जावास्क्रिप्ट लगाएंगे तो बाकी जो बॉडी में हमने एचटीएमएल का कोड लिखा होगा, जब तक जावास्क्रिप्ट हमारी लोड नहीं हो जाएगी तो हमारा एचटीएमएल का जो कोड है वो हमारा काम नहीं करेगा। तो जिससे हमारी जो वेबसाइट की स्पीड होती है, पेज ओपन करने की स्पीड होती है, वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमारे पास अगर हमने लिखी हुई है तो वो लोड करने में टाइम लगेगा, जिसकी वजह से हमारा जो वेबसाइट लोडिंग है वो हमारे पास उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। अगर हम बॉडी से पहले लिखते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे पहले हमारा एचटीएमएल का जो कोड लिखा हुआ, जितना भी कोड लिखा हुआ सारा का सारा लोड होगा, फिर हमारी जो जावास्क्रिप्ट है फिर वो हमारी लोड होगी। तो इससे हमारी जो वेबसाइट होती है उसकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह जो हमारे डेवलपर है वो यही काम करते हैं कि बॉडी से पहले उसको यूज़ करते हैं या जावास्क्रिप्ट के लिए एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं। तो मैं दोनों तरीके से आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम हेड टैग में देख लेते हैं कि हेड टैग में हम जावास्क्रिप्ट को कैसे लगाएंगे। तो हेड टैग में जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए हमारे पास स्क्रिप्ट टैग होता है और ये स्क्रिप्ट टैग हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट भी हमारे पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो इसलिए हम स्क्रिप्ट टैग को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लिया है तो मैं यहाँ पर जहाँ पर मैं जावास्क्रिप्ट का कुछ कोड लिखूंगा, तो आपने उस कोड पर नहीं जाना, क्योंकि हमने अभी तक जावास्क्रिप्ट नहीं सीखी। तो आपने बस हमने यही देखना है कि हम जावास्क्रिप्ट को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखूंगा, क्योंकि राइट जो इसका मतलब ये है कि हम अपने एडिटर पर कुछ लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिखना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ हेलो कोड स्कीम। जैसे मैं कोड स्कीम लिखता हूं तो आप देखें पहले मेरी जो जावास्क्रिप्ट है उसने काम किया है, उसके बाद आप देखें कि हमारे पास जो एचटीएमएल है वो हमारी काम कर रही है। देखें दो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखे हैं, तो आप देखें अगर मैं यहाँ पर स्पेस भी दे दूँ तो आप देखें कि हमारे पास पहले जावास्क्रिप्ट जो हमारे पास है वो काम कर रही है अपना, फिर हमारे पास एचटीएमएल कोड हो रहा है। तो जहाँ पर हमारे पास दो लाइनें, अगर हमने बहुत ज़्यादा कोड लिखा हुआ जावास्क्रिप्ट है तो हमारी वेबसाइट की जो लोडिंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अगर मैं इसी को कॉपी करके और यहाँ पर बॉडी, जहाँ पर हमारी बॉडी खत्म होगी उससे ऊपर मैं लिखूँ, तो इसके लिए यहाँ पर भी हमें स्क्रिप्ट टैग यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट टैग लेता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ और इसको, अब आप देखें हमारे पास कोड स्कीम के बाद हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया, अगर हम हेड में यूज़ करते हैं तो पहले हमारी जावास्क्रिप्ट लोड होगी, तो फिर हमारी एचटीएमएल लोड होगी। अगर हम बॉडी से पहले एक करते हैं तो आप देखें कि हमारे पास पहले एचटीएमएल का कोड हमारा रन हो रहा है, कोड स्कीम लिखा हुआ हमारे पास आ रहा है, फिर हमारे पास जावास्क्रिप्ट लोड हो रही है। तो इस तरह हमारी जो वेबसाइट की स्पीड है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो अब हम देख लेते हैं कि हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को कैसे लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमें फाइल बनानी पड़ेगी। तो जहाँ पर फाइल बना लेता हूँ स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ये डॉट जेएस एक्सटेंशन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से पता चलेगा हमारे एडिटर को कि हम जो फाइल यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास जावास्क्रिप्ट की हमारे पास फाइल है। तो इसको मैं जावास्क्रिप्ट की फाइल को मैंने बना लिया है। तो यहाँ पर भी मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखूंगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो हेलो फ्रेंड। अब जैसे ही मैं यहाँ पर हेलो फ्रेंड लिखूंगा और यहाँ पर लास्ट पर सेमीकोलन भी हमें देना होगा। अब यहाँ पर हमें स्क्रिप्ट टैग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट की एक्सटर्नल फाइल बना ली है। तो यहाँ पर हमें स्क्रिप्ट टैग बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ हम वहाँ पर बनाएंगे जब हमने इन पेज में जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करना होगा। तो यहाँ पर हमें स्क्रिप्ट टैग लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर, क्योंकि हमने फाइल बना चुके हैं। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल एस करता हूँ, तो अब आप देखेंगे हमारे पास हेलो, सॉरी ऊपर चला गया। तो यहाँ पर आप देखें जैसे कि मैं करता हूँ तो अभी हमने जावास्क्रिप्ट बनाई है लेकिन उसको हमने लिंक नहीं किया, इसी इसी वजह से हमें हेलो फ्रेंड लिखा हुआ स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पर इंडेक्स में जाता हूँ
और यहाँ पर टाइटल से पहले स्क्रिप्ट टैग लेना पड़ेगा हमें अपनी फाइल को एम्बेड करने के लिए अपने HTML पेज के साथ। तो मैं यहाँ पर सोर्स लेंगे और यहाँ पर हम script.js इस तरह आपने, ये हमारे पास जो फाइल है इसको मैंने लिंक कर दिया है। अब इसको देखें, हमारे पास फाइल लिंक हमारे पास हो चुकी है और यहाँ पर ऊपर देखें अब हमारे पास हेलो फ्रेंड हमारे पास लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो इसी तरह हमारे पास हम जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक और फंक्शन होता है जिसमें डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, वो भी यही काम करता है कि पहले हमारे पास HTML का पेज लोड हो जाए, फिर हमारे पास जावास्क्रिप्ट लोड हो। तो उसको भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो हम आने वाली वीडियो में उसको देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।